नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं 15 सेकंड में खबरें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कहा खेलों में परचम लहरा रहा भारत, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों की धमक, खेलो इंडिया का लाभ युवाओं को मिला। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा, डिब्रूगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। असम के शिव सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए बताई आत्मनिर्भर भारत की ताकत। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के तूफान प्रभावित जिलों का किया दौरा। कच्छ में तूफान पीड़ितों का जाना हाल, राहत बचाव कार्यों के लिए प्रशासन की तारीफ की। कहा अच्छी तैयारियों की वजह से नहीं गई किसी की जान। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भाई की जान बचाने आई दो सगी बहनों की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोट के चलते लंबे समय से खेल के मैदान से दूर रहने वाले जसप्रीत बुमराह जल्द ही वापसी कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक बुमराह आयरलैंड के खिलाफ अगस्त में होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में वापसी कर सकते हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का फिर धमाल, इंडोनेशिया ओपन जीत का इतिहास, दुनिया की नंबर 3 जोड़ी को हराकर बनाया इतिहास। हरियाणा की बेटी एंजेलिना राणा दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं एंजेलिना। जल्द ही मां बनने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर पति फहाद अहमद के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई स्वरा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज ने ली बैठक, बताया 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा होगा पीएम मोदी का रोड शो, नेताओं को सौंपी अलग अलग जिम्मेदारियां। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग पर विवाद जारी, टीवी एक्टर विक्रम शर्मा ने मनोज मुंतशिर पर की कानूनी कार्रवाई की मांग। विक्रम ने टीवी सीरियल रामायण में निभाए हनुमान जी का किरदार। खंडवा में कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुई मारपीट, जिला कार्यालय गांधी भवन में आपस में भिड़े कांग्रेसी। कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त आए थे बैठक लेने। नारी सम्मान योजना फॉर मैं विकास समोसा, वायरल वीडियो पर बीजेपी ने बोला हमला, कांग्रेस संविधान के नियम की उड़ा रही धज्जियां। रतलाम में हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा यूपीए सरकार ने सेना को बनाया था कमजोर। सतना में राजनीतिक घमासान तेज, मैहर विधायक नयन त्रिपाठी ने सतना सांसद गणेश सिंह पर निशाना साधा, कहा मैहर किसी की जागीर नहीं। मुरैना में हॉरर किलिंग से सनसनी, पिता ने बेटी और प्रेमी को उतारा मौत की घाट, हत्या कर नदी में फेंके शव। पीएम मोदी के मन की बात पर तंज, कांग्रेस ने 102वीं कड़ी के प्रसारण पर कसा तंज, कहा जनता की मन की बात कब करेंगे पीएम। पीएससी रिजल्ट को लेकर कल बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, इलाका छावनी में तब्दील। पीएससी घोटाले का प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा बीजेपी पर, पीएससी जैसे संस्थान पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। फिल्म आदिपुरुष को लेकर सियासत तेज, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बोले मैंने नहीं देखी फिल्म, सीएम ने अगर देखी है तो कुछ गलत है तो फैसला लें। फिल्म आदिपुरुष को लेकर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का ट्वीट, फिल्म के डायलॉग को बताया भद्दार, सीएम भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ में फिल्म बैन करने की मांग की। रायपुर के गोंदवारा में लगी भीषण आग, गैरेज में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। दुर्ग में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर पकड़ाए। महासमुंद के चर्च में दिन दहाड़े डकैती, 3 हथियारबंद डकैतों ने दिया वारदात को अंजाम। आइए अब खबरें विस्तार से। फिल्म आदिपुरुष को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने की बजाय अब बढ़ता ही जा रहा है। कई संगठनों, राजनीतिक दलों से लेकर आम आदमी तक हर कोई इस फिल्म के संवाद और उसके दृश्यों को देखकर गुस्से से उबला हुआ है। इस बीच भले ही संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने फिल्म में बदलाव करने की बात कही है, लेकिन गुस्सा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है तो कोई डायरेक्टर को चेतावनी दे रहा है। तो ये जो भी आदिपुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया उड़ देंगे हम।
ये गुस्सा, ये चेतावनी, ये धमकी, आप इसे जो नाम दें, लेकिन ये बाहर आया फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होते ही। वो फिल्म जो भगवान राम पर बनाई गई, वो फिल्म जो अपनी भारी भरकम बजट के लिए रिलीज से पहले चर्चा में थी, लेकिन रिलीज से पहले और रिलीज के बाद तस्वीर बदल गई। राजगढ़ में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने मीडिया के सामने फिल्म के डायरेक्टर को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि करणी सेना ने फिल्म का विरोध उसके ट्रेलर के रिलीज होते ही किया था, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड ने इसे पास कर दिया। हम तो ये जो भी आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया उड़ देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मुंबई की टीम तैयार कर दी कि तुम एटम निकालो, हम चलेंगे। सीधी सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राज की बात है, हिंदुत्व की बात है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ करणी सेना का नहीं, आम लोग भी फिल्म के संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर पर खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ फिल्म और उसके संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर को निशाने पर लिया जा रहा है। इसके अलावा टीवी सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार खुद निभाने वाले विक्रम शर्मा भी नाराज हैं। भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रम ने ये तक कहा कि मनोज मुंतशिर का दिमाग दिवालिया हो चुका है। मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना है हिंदू संगठन ने इसके बारे में पीआई लगाई हुई है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कल मैं भी बुधनी, जहां से मैं हूं, वहां से सलकनपुर के पास, वहां पर इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। फिल्म के ऐसे डायलॉग है जो हनुमान जी के जितने भी संवाद हैं, वो कहां के बाप और कहां का तेल पता, बोलने में भी शर्म आती है मुझे। उन संवादों को आप कैसे सोच सकते हैं? अगर हनुमान जी, हम अपने जो बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, वो कैसे इज्जत करेंगे हमारे देवताओं की? आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। एक कूट षड्यंत्र है ये। अब हमारी संस्कृति, आज हमारी फिल्मों को ऑस्कर मिल रहा है। कांतारा की फिल्म आ रही है, बाहुबली की फिल्म आई, बाहुबली में प्रभास की इज्जत थी, आपने उसको बिल्कुल शर्मसार कर दिया। पूरे देश में महाबजट वाली फिल्म आदि पुरुष को लेकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर एक्टर, मेकर, राइटर सभी ट्रोल किए जा रहे हैं। डायलॉग्स पर गुस्सा है, लेकिन इस बीच मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर फिल्म के डायलॉग में बदलाव करने की बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि वो संवाद जो लोगों को आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह फिल्म में शामिल किए जाएंगे। साथ ही मनोज मुंतशिर को यह दर्द है कि उनको जो तारीफ मिलनी थी वो नहीं मिली। भगवान राम के जीवन यानी रामायण पर फिल्म आदि पुरुष तैयार की गई, लेकिन संवाद से लेकर फिल्म में दिखाए गए किरदारों में इतना बदलाव कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि रामायण, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान से लेकर रावण तक के चरित्र के बारे में बचपन से हम और आप जानते, सुनते और देखते आए हैं। जबकि फिल्म में नएपन के नाम पर जो परोसा गया, उसने लोगों में गुस्सा पनपा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ पूरे प्रदेश में लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर ऐसी प्रॉपर्टी को जमींदोज भी कर रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में तो गजब ही हो गया। यहां तालाब के कैचमेंट एरिया में मजारों का अवैध तरीके से न केवल निर्माण कर लिया गया, बल्कि जमीन भी घेर ली गई है। हालांकि अब प्रशासन इस पर कार्रवाई शुरू कर चुका है। रिपोर्ट देखें। भोपाल का कलियासोत तालाब, जहां सरकारी जमीन पर कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से मजारों का निर्माण करने का खुलासा हुआ है। खास बात यह कि यहां 4 साल पहले भी जब इन मजारों को बनाया गया, तब भी प्रशासन ने यहां कार्रवाई कर इन्हें हटाने का काम किया था। लेकिन एक बार फिर से यहां अवैध रूप से मजार बनाने की कोशिश साफ देखी जा सकती है। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे ने जब मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो क्या पाया, देखिए जरा। कलियासोत डैम के आसपास अवैध मज़ारें बनी हुई नजर आ रही है और आप देखेंगे कि ये डैम है, कैचमेंट एरिया है और इस सरकारी जमीन पर आप देखेंगे कि जो मज़ारें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये एक मज़ार है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस जमीन पर आपको चारों तरफ जो यहाँ पर नजर आ रही है, उसमें एक के बाद एक जो कई मज़ारें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। साफ तौर पर यह नजर आता है कि अवैध रूप से मजार का निर्माण जमीन कब्जाने के लिए किया गया, क्योंकि ना तो इस मजार को बनाने वाला कोई सामने आया,
ना ही ये मजार किसकी है और क्यों बनाई गई इसका पता चल पाया। इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि ना तो प्रदेश में लव जिहाद बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही लैंड जिहाद बर्दाश्त किया जाएगा। हालांकि मजारों को हटाने के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। देखिए, एक बात साफ समझ लेना चाहिए सबको, देश में प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक सबको आस्था के साथ रहने का हक और अधिकार पूर्ण है। पूर्ण उनकी धार्मिक सुरक्षा भी है। जमीन पे कब्जा करने के उद्देश्य से आप मजार बना दो, मस्जिद बना दो या कोई भी दूसरा स्थान बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करो, ये षड्यंत्र है। चाहे लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश और देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ प्रशासन अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ लैंड कब्जाने के लिए नई मजारें चोरी छुपे बनाई जा रही हैं। न्यूज 18 ने अगले ही दिन जब यहां का दौरा फिर से किया तो पाया कि एक तरफ प्रशासन ने कार्रवाई की, दूसरी तरफ एक दिन के भीतर मजारों पर रंग रोगन कर दिया गया। हमारे न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने यहां का जायजा लिया, जहां उन्होंने देखा कि न केवल मजारें अब भी यहां बनी हैं, बल्कि अवैध डेयरी बनाकर गो पालन भी शुरू कर दिया गया है। एक ये मजार आपको बीच में नजर आ रही होगी, वो मजार भी आपको दिख रही होगी। इसके अलावा वहाँ पर अवैध रूप से डेयरियां भी कई सारी बना दी गई हैं, जो डैम के किनारे पर बना दी गई हैं। तो यहाँ पर डेयरियां भी बड़े पैमाने पर बना दी गई हैं और इन पर पशुपालन भी किया जा रहा है, मगर प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या उन्हें नजर नहीं आता है कि डैम के आसपास ही बड़े पैमाने पर कब्जा हो रहा है? ये मजार रातों रात नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि ऐसी मजारें दर्जन भर से ज्यादा डैम क्षेत्र में बना दी गई हैं। इनके पीछे कौन माफिया है और इन डेयरी विस्थापन के पीछे भी कौन लोग हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमने जब पड़ताल में देखा तो यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन के लगभग मजारें बना दी गई हैं और साथ ही मजारों के साथ साथ अवैध रूप से यहाँ पर डेयरी भी बना दी गई है। अब इन पर कब कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए रंजना दुबे और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लव जिहाद और सनातन की रक्षा की बातों के बीच देश के कई मंदिरों में इन दिनों ड्रेस कोड को लेकर नियम बनाए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के भी मंदिरों से यही खबरें सामने आई हैं, जहां पहनावे को लेकर बाकायदा बैनर पोस्टर लगा दिए गए। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब उत्तराखंड यानी कि देवभूमि के 3 बड़े मंदिरों में महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से ड्रेस कोड को लेकर साफ निर्देश जारी कर दिए गए थे और अब लगता है कि देवभूमि से शुरू हुआ ये नियम बाकी राज्यों में भी अपनाया जाने लगा है। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी जिले में भी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और बाकायदा इसके लिए बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। खरगोन के कुंदा नदी पर स्थित प्राचीन ऐतिहासिक श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर और सिद्धनाथ महादेव मंदिर की समिति ने मंदिर के बाहर बैनर लगा दिया, जिसके तहत छोटे वस्त्र जैसे कि हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स पहनकर आने पर मंदिर के अंदर दर्शन की रोक लगा दी गई है। साथ ही मंदिर में रील्स बनाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु भी इस नियम को सही बता रहे हैं। उनका कहना है कि पाश्चात्य संस्कृति के फेर में पड़कर आजकल की पीढ़ी सनातन संस्कृति और संस्कारों को भूलती जा रही है और इस फैसले पर युवाओं को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ये सही निर्णय है, क्योंकि आजकल ये अभद्र व्यवहार वो होता है, जो कपड़े पहनती हैं लड़कियां या लड़के जो भी कोई है, तो उससे समाज में बहुत वो फैलता है, गलत वो जाता है, संदेश जाता है। इसलिए मतलब मंदिर से आगे भी ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि आजकल अपन देखते हैं बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गए हैं और फिर समाज में कितना वो होता है, तो अपन लड़कों को या अपने उसको ही बोलते हैं, तो अपने को भी अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। ये निर्णय जो आया है, लेट आया है, ये बहुत पहले आना था और इससे अच्छा लगा हमें कि भाई भगवान के वहाँ पे थोड़ा सा मर्यादा बना के चलते रहें और आगे भी मतलब ऐसा परिवर्तन होता रहेगा। मंदिर समिति की सोच ये है कि भारतीय संस्कृति का जो वेशभूषा है वही धारण करके गणेश जी के दर्शन करने आए, यही निवेदन है। अच्छा, हाँ। नहीं, जैसे ये निर्णय लिया गया, इससे क्या बदलाव आएगा, क्या संदेश जाएगा समाज में? इसलिए इससे ये बदलाव आएगा कि भाई जो अमर्यादित वस्त्र पहनकर जो आते हैं
उस भाई मर्यादित वस्त्र पहनकर गणेश जी के दर्शन करेंगे और अपने को खुद को भी आनंद आएगा और अन्य भक्तों को भी आनंद आएगा। केवल खरगोन ही नहीं, बड़वानी से भी मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर नियम की बातें सामने आई हैं। जिला मुख्यालय पर स्थित सेगांव में प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति ने निर्णय लेते हुए मंदिर में आधुनिक फैशन के कपड़े पहनकर आने पर बाहर से दर्शन करने की ही अपील की है। हालांकि मंदिर समिति का कहना है कि नियम नहीं, लोगों से अपील है। समिति का मानना है कि सनातनी धर्म में मर्यादा का पालन करने के लिए व्यवस्थित वेशभूषा में आने के लिए ही कहा गया है। ईश्वर के दर्शन करने जब भी जाते हैं तो व्यवस्थित साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ईश्वर के सामने दर्शन के लिए जाना चाहिए। यह हमारी परंपरा रही है, सनातन परंपरा। लेकिन आधुनिक युग में यह देखने में आ रहा था कि कई लोग मंदिर में दर्शन के समय केपरी पहन के आ जाते हैं, नेकर पहन के आ जाते हैं, कटी फटी जीन्स या कटे फटे कपड़े जो फैशन में हैं वो पहन कर आते हैं, तो हमारी संस्कृति के ऊपर थोड़ा सा आघात होता है। धीरे धीरे करके अब मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की बात होने लगी है, जिसका उद्देश्य सनातन की रक्षा के साथ ही देवस्थानों पर शालीनता के पहनावे के साथ आना है। और फिलहाल तो लोग इसे अच्छी पहल बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हवाला देकर इस नियम पर भी सवाल उठाए जाएंगे। खरगोन से आशुतोष पुरोहित और बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद करीब हैं और करीब आते चुनाव के दरमियान राजनीतिक दलों का फोकस महिलाओं पर ज्यादा है। प्रदेश सरकार ने जहां लाडली बहना योजना लॉन्च की है तो उसके तोड़ के रूप में कांग्रेस नारी सम्मान योजना ले आई। लेकिन एक वायरल वीडियो में कांग्रेस की इसी योजना का फॉर्म आ जाने से सियासत खूब गर्म है। देखिए रिपोर्ट। गौर से देखिए ये वीडियो जिसमें कागज पर पकौड़ी रखकर उसमें मस्त चटनी डाली जा रही है। हो सकता है कि आपके मुंह में इसे देखकर पानी आ जाए, लेकिन रुकिए और ये देखिए, ये कोई मामूली कागज नहीं है। देखिए जरा, ये कागज जिस पर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो चस्पा है, वो कोई मामूली नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से उनकी सरकार आने पर शुरू की जाने वाली नारी सम्मान योजना का फॉर्म है, और वो भी खाली नहीं, भरा हुआ। जी हां, भरा हुआ फॉर्म जिसमें तमाम तरह की जानकारी है। महिला का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर है और भी तमाम जानकारी। जाहिर है फॉर्म का इस तरीके से सड़क पर ठेला लगाने वाले के पास पहुंच जाना चिंता की बात है। वहीं वायरल वीडियो में जब ग्राहक ठेले वाले से पूछते हैं कि ये कागज कहां से लिया, तो वो बताता है कि कबाड़ी वाले के पास से वो इसे लाया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या कांग्रेसी जो गांव-गांव, घर-घर जाकर नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरा रहे हैं, वो बाद में इसे फेंक देते हैं? अगर नहीं तो ये फॉर्म कबाड़ी तक पहुंच कैसे गया? जो भी हो, मौका मिला तो बीजेपी ने देर नहीं की। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को तुरंत निशाने पर लिया। हर महिला को 1000 रुपए महीना शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार ने देना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस उसमें टंगड़ी अड़ा रही है। और कांग्रेस के ये छुट भैये नेता भोली भाली बहनों के आधार कार्ड और बैंक का डिटेल ले रहे हैं, जिससे उनके बैंक अकाउंट से वो पैसे निकाल लें। आधार का नंबर लेना इस देश के संविधान में परमिसिबल नहीं है। वाकई मामला बेहद गंभीर है। लोगों की जो जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ता घूम घूम कर इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उसका इस तरीके से बाजार में नजर आ जाना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन बीजेपी के निशाने पर आई कांग्रेस इस मामले पर कुछ साफ साफ नहीं बोलती। अलबत्ता रटे रटाए निशाना साधने वाले सुर एक बार फिर से सुनने को मिलते हैं। फॉर्म के बाजार में आ जाने, उसमें कचौरी पकौड़ी बेचने पर कोई बात बोली नहीं गई। सुनिए जरा।
भारतीय जनता पार्टी और प्रमाण और तथ्य का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत झूठी पार्टी। जब उनको अपनी हार निश्चित तौर पे नजर आने लगी है तो इस प्रकार के हथकंडे पे उतर आए हैं। मैं तो उन्हें यही सलाह देती हूं कि अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिसी बनाएं, कुछ महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ करके दिखाएं। पर 18 साल में जो पार्टी नहीं कर पाई वो निश्चित तौर से अभी भी कुछ महीनों में कुछ नहीं कर पाएगी। चुनाव के दरमियान कब कौन सा मुद्दा उठ जाए और वो कब, कहां और कैसे मोड़ ले किसी को नहीं पता। छोटी से छोटी गलती भारी पड़ सकती है। और ये मामला तो और भी गंभीर है क्योंकि कांग्रेस का ये फॉर्म मामूली नहीं, सरकार की महिलाओं के लिए हाल में लॉन्च हुई लाडली बहना योजना की काट है। जाहिर है वायरल वीडियो ने कांग्रेसी खेमे में भी खलबली मचा दी होगी। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। भोपाल से बड़ी खबर है जहां हज हाउस की लिफ्ट में हादसा हुआ है। 11 लोगों को लिफ्ट तोड़कर बाहर निकाला गया। हज यात्रियों समेत 11 लोगों को बाहर निकाला गया है। लिफ्ट में 3 पुरुष, 7 महिलाएं और एक बच्ची फंस गए थे। लिफ्ट को सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा दिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हज हाउस की लिफ्ट में हादसा हो गया। 11 लोगों को लिफ्ट तोड़कर बाहर निकाला गया। हज यात्रियों समेत 11 लोगों को बाहर निकाला है। लिफ्ट में 3 पुरुष, 7 महिलाएं और एक बच्ची फंसे हुए थे। लिफ्ट को सुरक्षा के लिहाज से बंद करा दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला जा रहा है। सभी लोग जो लिफ्ट में थे वो काफी घबरा गए थे, काफी डर गए थे। 11 लोग लिफ्ट में अचानक से फंस जाते हैं, काफी देर तक फंसे रहते हैं। अफरा तफरी का माहौल लिफ्ट में मौजूद लोगों के बीच बन गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। मेहताब, क्या कुछ जानकारी, लिफ्ट कैसे रुक गई और कितनी देर तक लिफ्ट में लोग थे जो फंसे रहे? मेहताब। सुमित, बता दें कि ये लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक लोग फंसे रहे और उनको बड़ी मुश्किलों से लिफ्ट को तोड़कर निकाला गया, क्योंकि लिफ्ट जो हज हाउस की जो बिल्डिंग उसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच लिफ्ट फंसी रही और उनके जरिए जो कम्युनिकेशन किया जाता रहा टेलीफोनिक, उसके जरिए जो लोग उतनी देर तक हौसला दिया गया। हज ऑफिस के अधिकारी और वहाँ पे सुरक्षा कर्मी उनको बुलाया गया, क्योंकि ये लिफ्ट जो चलाई जा रही थी, इसकी सबसे बड़ी बात यह कि हज हाउस की लिफ्ट है और उसमें चलाने के लिए कोई नहीं था। उसमें जो लोग हज यात्री आ रहे वो खुद से जो लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जा रहे थे वो चला रहे थे। अगर वहाँ पर कोई अधिकारी उनका मौजूद है, कोई कर्मचारी मौजूद होता तो शायद कि हादसा इस तरह बड़ा नहीं आता। आधे घंटे तक लोगों को उसमें दम घुटता रहा, उसके बाद उनको तोड़कर उसको बाहर निकाला गया। ये बड़ी बात यह है कि उसमें किसी की जो है कोई अनहोनी नहीं हुई, सभी लोगों को वहां से सिक्योरिटी की जो है बाहर निकाला गया और ये तमाम चीजें बाहर आई। लेकिन यहाँ पर अगर हज हाउस की बात करें तो सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि भोपाल से जो मक्का भी हज यात्री गए हैं, न्यूज़ 18 के पास जो भी खबर आई है तो वहां पर बिल्डिंग के बाहर भी हज यात्री, पानी नहीं है, जो बेसिक जो फैसिलिटीज होती है नहीं है। हज यात्री वहां पर सामान लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और भोपाल हज हाउस में ये विजुअल जो न्यूज़ 18 के जो है देख रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर किस तरह की बड़ी चूक हुई है। वहां पर अब जो है उसको लिफ्ट को बंद किया गया है ताकि कोई अनहोनी दोबारा ना हो। लेकिन इसको पहले अगर जांच किया गया होता तो शायद इस तरह की घटना पेश नहीं आती। सुमित। बिल्कुल मेहताब, क्या कोई तकनीकी खराबी आई थी लिफ्ट में जिसकी वजह से लिफ्ट वहां पर अटक गई? देखिए, तकनीकी खराबी क्योंकि लिफ्ट के बारे में पहले भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन हज ऑफिस के अधिकारियों ने इसको जो ध्यान नहीं दिया और आज वही उसका कारण हुआ कि जो है चलते चलते लिफ्ट अचानक वहां पर बंद हो गई और वहां पे उसमें 3 मर्द, एक बच्ची और 7 महिलाएं जो उसमें थी। उसमें एक आदमी जो उसमें था, एक पत्रकार, जिसने एक बाहर के लोगों को फोन किया और उसने बताया कि इस तरह की घटना हो गई है। उसके बाद हज यात्री जो हज के जो वहां पर अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनको सूचना बाद में मिली। अगर वहां पर वो पत्रकार नहीं होता, उस अपने लोगों को फोन नहीं करता तो शायद ये वहां से 11 लाशें ही निकलती। सुमित।
बिल्कुल मेहताब, वाजिब सवाल यहाँ पर उठता है कि जो इमारतें हैं जिनमें लिफ्ट लगी होती हैं उनमें समय समय पर मेंटेनेंस के काम होते रहने चाहिए, और हज हाउस में भी हम कह सकते हैं कि लिफ्ट के मेंटेनेंस के काम में लापरवाही बरती गई और इसी वजह से ये हादसा हुआ। मेहताब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सुन रहा हूं। जी बिल्कुल, मेंटेनेंस का काम सही से नहीं हुआ, मेंटेनेंस का काम समय से नहीं हुआ, यही वजह है कि तकनीकी खराबी लिफ्ट में आती है और लिफ्ट फंस जाती है। मेहताब देखिए सुमित, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब यहाँ पर हज यात्रा चल रही है, रोजाना भोपाल से जो है 150 से ज्यादा हज यात्री भोपाल से मक्का के लिए फ्लाइट कर रहे हैं, तो हज उस लिफ्ट को बगैर किसी सुरक्षा की, किसी कर्मचारी की यात्रियों के भरोसे कैसे छोड़ दिया गया? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो कोई गांव से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लोगों को लिफ्ट चलाने का अनुभव नहीं होता। अगर वहाँ पर हज कमेटी के जिम्मेदारों ने किसी कर्मचारी को नियुक्त किया होता तो ये हादसा नहीं होता। जो विजुअल हम देख रहे हैं, यहाँ पे चूक तो हज कमेटी के लोगों से, वहाँ पे जिम्मेदारों से भी हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूक कहीं ना कहीं हुई है। मेहताब बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।